नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, कैसी तैयारी चल रही है? जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे हम लगातार वीडियोस डाल रहे हैं। जो बच्चे जल्दी सिलेबस ख़त्म करना चाहते हैं, फिर से पढ़ना चाहते हैं, कुछ नई नई चीज़ें नए अंदाज में, वो हम डाल रहे हैं। जैसे बच्चों ने कहा, मेंसुरेशन डाल दीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हमने डाला बैक टू बैक। अभी जब से मैं लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि प्रॉफिट लॉस भी हमें एटलीस्ट वो अपलोड कर देना चाहिए। उसके बाद हम अभी लाइव पढ़ेंगे, तो लाइव में फिर से पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस होगी। और मैंने दो तीन चीज़ें आपके लिए सोची हैं, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। आजकल मैं अनाउंस करूंगा यूट्यूब पे आके कि मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सोचा है। जो बच्चे अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसी 90 क्लासेस में क्या हम पढ़ा दें, इंपॉर्टेंट जिसे वो याद करके चले जाएं और अच्छे स्कोर कर पाएँ। अभी आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे और लगातार 10 के आसपास वीडियोज हैं। कोशिश करेंगे कि 5 दिन में डाल दें, दो दो करके। तो वो आप देखेंगे, दो दो, एक सुबह डाल दिया करिए और एक शाम को, ठीक है? दो वीडियो काफ़ी हैं एक दिन में, तो वो हम डालेंगे। इसके अलावा अगर आप अभी लाइव पढ़ना चाहते हैं, मैं लाइव पढ़ा ही रहा हूँ अकेडमी पे, तो आपको मौका मिल रहा है कि आप कॉम्बैट दें। कॉम्बैट टेस्ट हर संडे होता है। अभी किस संडे है? ये अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये 20 फरवरी को है। और बैंक एग्जाम का 10 बजे है, एसएससी एग्जाम का 2 बजे है, और रेलवे का 5 बजे। इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा? जिन बच्चों को फ्री पढ़ना होता है, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। लैपटॉप मिल रहा है उन्हें, मोबाइल फ़ोन मिल रहा है, स्पीकर्स मिल रहे हैं, वाउचर्स मिल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो आप इस कॉम्बैट टेस्ट में मेरा कोड अभिनय मैथ्स लगाकर एनरोल कर सकते हैं। एकदम फ्री है। टेस्ट देना चाहिए, भले ही कुछ मिले ना मिले, लेकिन सीख जरूर मिलेगी। ये टेस्ट ऐसे ही होता है जैसे हम जिंदगी में कहते हैं कि हर काम करके देखना चाहिए। सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इससे मतलब नहीं है। यानी कि एक लाइट और लगानी पड़ेगी, ये बात बन रही। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कॉम्बैट का। तो अभी आप ये प्रॉफिट लॉस पढ़िए, फिर मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है? और ये कॉम्बैट टेस्ट आपको जरूर देना है 20 फरवरी तक, भूलना नहीं है इसको देना, ठीक है? मैं भी स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन और जो मैं 90 क्लासेस का एक प्लान बता रहा हूँ, उसको लेकर भी जल्दी हाजिर हूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि चैनल पे कुछ ना आपको मिले, कुछ ना कुछ मिलता रहे, इसीलिए वीडियो भी हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप इसे एंजॉय करिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते, 10 से 1 हजार बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं। बाकी सब मैक्सिमम टाइम पास कर रहे होते हैं, उनको फॉर्म भरने से मतलब होता है। तो उस भीड़ में शामिल मत होइए, 5-1 हजार बच्चों में आने की कोशिश कीजिए, ठीक है? चलो, ठीक है, चलो स्टार्ट करो। अब शांत रहो, स्टार्ट करो। टीवी बंद कर देना भाई। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा करके। आनंद आ गया कसम से। पानी ऐसे गिर रहा था जैसे वाटरफॉल से गिरता है। तो कल तो बारिश और आंधी की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। आज की क्लास में हम प्रॉफिट लॉस जहां तक हमने पढ़ा था वहां से कंटिन्यू करेंगे। सर, एक बहुत खूबसूरत सवाल के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे आदमी रसगुल्ले बेचेगा। आपने देखा होगा ये सवाल कि मिट्टू भाई sells rasgulla, a famous sweet, at rupees 15 per kg. A rasgulla is made up of flour and sugar in the ratio of 5:3. The ratio of price of sugar and flour is 7:3. Thus he earns 66 2/3% profit. और द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शुगर। दो तरीके से मैं इस सवाल को समझाऊंगा, जैसे भी आपको ठीक लगेगा वैसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? सवाल देख लिया आपने। मिट्टू भाई रसगुल्ला 15 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचता है। एक रसगुल्ला आटे और चीनी के 5:3 अनुपात में मिलाने पर बनता है। चीनी और आटे के मूल्य का प्रति किलोग्राम अनुपात 7:3 है। तब उसे 66 से ही 2/3% का लाभ होता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करो, ये हमसे पूछ रहा है। इतनी सी बात हमसे पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। निकाल देंगे, कर देंगे, खेल खत्म। ठीक है, तो देखिए, एक तरीका तो हमारे पास ये है बेसिक,
कि हम ये मान लें कि यार हमने आटे और चीनी को 5 और 3 किलो ही ले लिया। आटा, मेरा एसी क्यों चला रखा है, मैं जिंदा रखना है कि नहीं? आटा, अरे मिर्चा तू भी सुबह सुबह। आटा और चीनी, आटा और चीनी कितना है? 5:3। ठीक है जी, 5:3। ये आटा और चीनी है। तो इस तरीके से अगर मैं 5 किलो आटा लेता हूँ और 3 किलो चीनी लेता हूँ तो 8 किलो रसगुल्ला बन के तैयार होगा। 8 kg। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं इस बात को? मान लेते हैं, चलिए मूल्य भी यही है। तो आप देखेंगे ना, अनुपात जो है यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे आटा और चीनी था, यहाँ पे चीनी और आटा दे दिया, यानी कि इसको उल्टा करें तो ये 3:7 है। अगर इसके अनुपात में देखें तो मैं ये मान लेता हूं कि यार 3 और 7 रुपए ही है मूल्य। केजी तो हमने ये मान लिया, मैंने मूल्य भी 3 रुपए और 7 रुपए मान लिया। तो आप बोलेंगे इस तरीके से 5×3 = 15 और 7×3 = 21, 36 रुपए खर्चा आएगा जी टोटल 8 किलो रसगुल्ले का। बनाने में 36 रुपए लगेंगे 8 किलो रसगुल्ले को। अब हमने देखा कि इसको बनाने में लगा कितना है, आपने देखा कि ये 15 रुपए प्रति केजी बेचता है, यानी कि ये एसपी है। और इसको लाभ होता है 66 से ही 2/3% का। तो आपको मालूम है कि 66 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है? 2/3। 2/3 इसका मतलब होता है, यानी कि 3 रुपए का सामान पे 2 रुपए का लाभ कमा के आदमी 5 रुपए में बेचता है, 5 में बेचता है। जबकि ये बेचता कितने में? 15 में। तो 5 की जगह अगर 15 है, 5×3 = 15 है, तो 3 की जगह कितना होगा? 9। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसको रसगुल्ला 9 रुपए प्रति केजी पड़ता है। अब इसने 8 किलो रसगुल्ला, अब इसने 8 किलो रसगुल्ला जी तैयार किया था और 9 रुपए इसको रेट पड़ते, यानी कि 72 का तैयार होना चाहिए था। बोलो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? लेकिन जब हमने 3 रुपए किलो आटा मान लिया, 7 रुपए किलो चीनी मान ली, तो हमें 36 का बन के तैयार हुआ है। और जबकि होना 72 का चाहिए था, यानी कि डबल होना चाहिए था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम 3 रुपए और 7 रुपए मान रहे हैं, वो अगर हम डबल मान लें 6 और 14, तो 72 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब चीनी का मूल्य 14 रुपए प्रति केजी है और आटे का 6 रुपए प्रति केजी। क्योंकि हमने जो माना उसके हिसाब से 36 रुपए बने, जबकि सवाल के हिसाब से 72 रुपए में बनना चाहिए 8 किलो रसगुल्ला। यानी कि जो हम मूल्य मान रहे हैं वो कम मान रहे हैं, हमें डबल मानने की जरूरत है, तब जाके वो 72 रुपए बनेगा। मैं एक बार और समझा देता हूँ, फिर इसे एलिगेशन से बताता हूँ, आप देखेंगे एलिगेशन से भी कैसे हो सकता है ये सवाल। देखो भाई, हमने क्या किया, 5 और 3 था, तो 8 किलो हमने रसगुल्ला बना के तैयार कर दिया, अपने हिसाब से मूल्य 3 और 7 ही मान लिया।
तो 36 रुपए का पड़ा, जबकि हमें पता चला कि इसको 1 किलो रसगुल्ला 9 रुपए का पड़ता है। 15 का जब भी बेचेगा तभी 66 से 2/3% फायदा होगा, तो 9 के हिसाब से तो 72 का पड़ना चाहिए था। 36 की वैल्यू 72 है, तो 3 की निकाल दी, 6 और 7 की 14। देखिए इस सवाल में एलिगेशन लगाने में कितना मजा आएगा अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं तो। ठीक है, आप देखो हमने आटा, ये हमारा आटा है जिसको मैं लिख रहा हूं आटा, और ये हमारी चीनी है। चीन के लोगों को कहते हैं चीनी। ठीक है, इनका अनुपात कितना है जी? 5:3 का है। मैंने मान लिया जी इसका मूल्य कितना था आटे का, 3 के मान लिया अनुपात में था, इसको मैंने मान लिया 7 के। अच्छा, ओवरऑल मिला के कितना पड़ रहा है? 9 रुपए। आपको पता है 9 रुपए का है रसगुल्ला, 9 रुपए का है। मैंने मिलाया किस किसको? आटे चीनी को मिला के ही तो ये बनाया है। मानते हैं ना भैया इस बात को तो? ठीक है, अब आप चाहते ना तो हम ये भी कर सकते थे कि भाई हम यहाँ पे क्या क्या आएगा। आपको पता होगा एलिगेशन, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा इस आसाम वाले बैच में ही पढ़ाने वाला हूँ एलिगेशन, कि इसका जो गैप होता है ये 4 के, यही जाके बटता है 5 और 3 में। तो यानी कि 5 और 3, 8 की वैल्यू 4 के, 1 की 0.5 आ गई, तो 5 की कितनी होगी? यहाँ पे आएगा 2.5 के, और यहाँ पे आएगा दोस्त 1.5 के। तो आपको पता होगा कि 7 के में से जब ये 9 घटेगा तब ये जाके बनेगा। समझ रहे हैं बात को? या फिर 9 में से जब ये 3 के घटेगा, ये छोटी संख्या है, तब जाके ये बनेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं कि यार छोटी, हम ये कहते हैं एलिगेशन में कि जो छोटी संख्या होती है उसमें तो जुड़ता है और बड़ी में से घटता है। तो आप कैसे भी कर लो, चाहे तो 7 में से 2.5 घटा लो, चाहे आप 1.5 को 3 में जोड़ लो। यहाँ पे 4.5 के आएगा। 4.5 के आने का मतलब के का मान कितना है? 2। तो ये मूल्य हो गया 14 और ये हो गया 6। दिस इज एलिगेशन। बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, मतलब जिसको आता है तो बहुत अच्छे से लगा लेगा। अच्छा, जिनको ऐसे भी नहीं आता तो मैं एलिगेशन को सिंपल तरीके से भी लगा के बता दूंगा। ये तो मेरा अपना स्टाइल है, मैं एलिगेशन सिंपल तरीके से लगा के भी बता दूंगा। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये ऐसे कैसे 4 के को बांटते हैं जिन्होंने एलिगेशन पढ़ानी है। शाम को 5 बजे वाले बैच में मैं पढ़ाने वाला हूँ, एवरेज के साथ मिक्स करके एलिगेशन पढ़ाऊंगा। एक बार और मैं बता देता हूँ कि अगर आप, जो आप एलिगेशन खुद लगाते हैं जो बिल्कुल सिंपल होता है, तो आप सिंपल ही लगा लो तो ज्यादा सही है, क्योंकि आपका बस नहीं है। अबे मिट जा, मिट जा रे मिट जा, एक गाना है ऐसे। वो रोकती नहीं है तनुजा त्रिवेदी उसको, शर्मा जी को। लेकिन जब सामने वाला डिसाइड कर ले कि जाना ही है, फिर रोकने का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि उसने जाना ही है। जब कोई इस इरादे से ही रूठे कि उसे मानना ही नहीं है, तो उसको मनाने का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर परसुएशन पावर बहुत है, मैं किसी को भी मना सकता हूँ। 3 के, 7 के और ये 9 है, तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 - 3 के, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 के -9। ये वाले एलिगेशन तो पढ़ा ही है आपने।
अब आप ये जानते हैं इसका इसका अनुपात 5:3 का होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 7 के -9/9 - 3 के बराबर 5/3। 3 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 के, 3 निम 27 बराबर 5 निम 45 -5 3 15 के। तो ये इधर आके कितना हो जाएगा जी, 21 और 15 36 के बराबर 72। तो के कितना आ गया, 2। तो हमने कितने सिंपल तरीके से निकाल दिया था, तो भी कितना मूल्य आ गया, 14 और 6। बात समझ रहे हैं? कमेंट वाला सेक्शन खोलना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मैं तो 100 सवाल लाया था, मुझे लगा था हो जाएंगे आज। ज्यादा लाने नहीं चाहिए, फिर नंबर ढूंढना भारी हो जाता है। साड़ी का सवाल आ गया, अभी तुम्हारी साड़ी का क्या करोगे अभी? अच्छा अच्छा, इसमें हमें जाना है 16 सवाल से, शायद 16 से जाना है। हाँ, शुरुआती 16 से ये वाले सवाल करने वाले थे। देखिए, बहुत आसान सा सवाल हमने लिया है, मतलब बहुत छोटा सा सवाल, जल्दी से इसको करेंगे। ऐसे सवाल जब भी आए तो हम क्या करते हैं कि हम एक बार यहाँ आर्टिकल लिख लेते हैं और यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे आर्टिकल और यहाँ प्राइस, ठीक है। तो 5 रुपये और 6, ठीक है। तो 5 रुपये के 6 आर्टिकल इसने खरीदे हैं, ये सीपी का मामला है। और अगर एसपी की बात करें तो इसने क्या किया है, 6 रुपये में 5 खरीदे। कई बार बच्चा कहता है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, हमें आर्टिकल इक्वल करने हैं, तो हो सकता है कि कम से ही हो जाए। अभी आगे के सवालों में आप देखेंगे कोई क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे तो आप कह सकते हैं चलो कि 6 और 5 का एलसीएम में गुणा करने पे आता है, तब तो अलग बात है। वरना ये बात आपको याद नहीं रखनी कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको आर्टिकल बराबर करने हैं। अगर यहाँ 6 है और यहाँ 5, तो इस वाली लाइन को मैं 5 से गुणा कर देता हूँ और इस वाली लाइन को मैं 6 से गुणा कर देता हूँ। तब आप ये पाएंगे कि जो 30 आर्टिकल थे वो हमने 25 रुपए के खरीदे थे, ठीक है। और जो 30 आर्टिकल हैं वो हमने 36 रुपए के बेच दिए। तो आप पा रहे हैं कि 25 पे 11 का फायदा है। अगर 25 पे 11 का फायदा है और हमें फायदा निकालना है 100 पे, यानी कि इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना कितना होगा, 44। यानी कि हम ये कह सकते हैं इस आदमी को 44% प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि प्रॉफिट तो सीपी पे निकलता है, तो सीपी 25 थी तो 11 हो गया, लेकिन परसेंट पूछा है, लाभ या हानि प्रतिशत होना चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में लाभ हानि का परसेंट, तो वो 100 पे निकलता है। यानी कि उस केस में हमें देखना है जब सीपी 100 हो, तो हमने सीपी को 100 बना लिया, ठीक है। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? हो गया होगा इस सवाल में, कुछ नहीं है। ऐसे सवाल जब भी आए तो आपको क्या करना है, आर्टिकल इक्वल करना है। ऐसे हम 3-4 सवाल करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल है कि 127 रुपए में 102 रुपए में 27 के हिसाब से टोपियां खरीदी गई और 34 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दी, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जैसे अब आप देखेंगे कि इसमें क्या पंगा फंस रहा है ना, कि आर्टिकल बराबर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि 8 से गुणा करना, 27 से गुणा करना मुश्किल हो रहा है। तो कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप प्राइस बराबर कर दें। जरूरी नहीं है कि हर केस में आपको आर्टिकल ही बराबर करने हैं। अगर आप प्राइस बराबर कर पाते हैं तो भी बात बन जाएगी। आप सवाल देखते रहिए, मैं बताता हूँ। जैसे मैं लिख लेता हूँ, जब तक जो सवाल कह रहा है उस चीज को मैं लिख लेता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ। सवाल ये कह रहा है कि भाई आर्टिकल थे इधर और इधर प्राइस था, तो पहले कितने 27 आर्टिकल और 102 रुपए, और फिर कितने आर्टिकल 8 आर्टिकल 34 रुपए। ये सीपी का मामला है, ये एसपी का मामला है। वो खरीदे, ये बेचे। तो अब आप देख रहे हैं कि अब आप आर्टिकल अगर इक्वल करेंगे तो बहुत मुश्किल सा हो रहा है कि इसको 8 से गुणा करना है, इसको 27 से। लेकिन प्राइस इक्वल करना आसान है। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं, सिंपल, या तो ऊपर वाले को 3 से भाग कर दूं या इसको 3 से गुणा कर दूं, तो बात बन जा रही है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। प्राइस इक्वल करने के लिए या तो ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दें या इसको 3 से भाग। देख लीजिए आप, अगर इसको 3 से भाग करते हैं तो भी ये कितना हो जाएगा 34, और ये कितना आ जाएगा 9। अब आप पता है क्या नोटिस कर रहे हैं, अब आप ये देख रहे हैं कि 34 रुपए में ये आदमी 9 आर्टिकल लेके आया था। 34 रुपए में ये आदमी 9 आर्टिकल लेके आया था और इसने 34 रुपए में 8 आर्टिकल बेच दिए। तो 8 आर्टिकल बेचने पर इस आदमी को 1 आर्टिकल का फायदा हो रहा है। तो 8 पे 1 का फायदा हो रहा है, यानी कि 1/8। तो 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। अब यहाँ पे कई बच्चों को ये डाउट आ सकता है कि यार इन्होंने एसपी पे क्यों निकाल दिया प्रॉफिट 8। तो 8 एसपी नहीं है। आप बताओ मुझे सवाल में देख के कि मेरी सीपी क्या थी 34 थी या नहीं। यहाँ हम निकालते तो सीपी पे ही प्रॉफिट है, और ये 34 क्या है, ये भी सीपी है भाई। सीपी तो सीपी है, 34 ही है। 34 रुपीज मेरी सीपी है, लेकिन यही सीपी 34 8 के एसपी के बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूं, आपने कहा जी प्रॉफिट सीपी पे निकालो, मैंने कहा ठीक है सीपी 34 है। फिर मैंने बोला जो 34 है ना वो 8 की एसपी है। तो आपने कहा एक ही बात है, या तो 8 की एसपी पे निकाल दो या 34 पे निकाल दो। अब जब मैं 8 आर्टिकल बेच रहा हूं तो मुझे 8 की एसपी मिल रही है, और अब मैं एक और बेचूंगा जो मेरे पास बच गया, तो मुझे 1 की एसपी का लाभ होगा या नहीं होगा। तो एक की एसपी से की एसपी कट गया, यानी कि 8 पे 1 का लाभ है। सेम चीजें हो गई ना, 8 की एसपी पे 1 की एसपी का लाभ हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो ये बात दिमाग में घुसती नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे माइंड में नहीं आ रही, तो आप फिर आप ऐसा करो, क्योंकि आपको तो पता है आप पागल हो। तो फिर आप कैसे करोगे, देखो आप लिखोगे 34 रुपए 34 रुपए, और आप बोलोगे 34 रुपए बराबर थे 9 की सीपी, बिल्कुल, और 34 रुपए बराबर थे 8 की एसपी। तो की से की कट गया, सीपी बटे एसपी का रेशियो कितना आ गया 8/9। तो 8 पे 1 का फायदा है, तो 1/8 बराबर 12.5%। आप ऐसे लिख के कर लो तो ज्यादा ठीक है। यहीं खड़े रहो। बात क्लियर है कैसे हमें आर्टिकल। तो कभी अगर आपको लगता है कि प्राइस को इक्वल करना जरूरी है, देखिए मैं कई तरीके से बता देता हूँ बातें। अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं कि आपके दिमाग का स्तर कम है। इससे ज्यादा और तरीके से खोल के सवाल को नहीं बताया जा सकता। मैंने बोला कि मैं 8 पे 1 का प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा मैं एसपी पे निकाल रहा हूं। फिर मैंने कहा 8 की जो एसपी है वही हमारी ओरिजिनल सीपी है 34।
तो हम 34 पे निकाल रहे हैं प्रॉफिट। तो ठीक है, अगर आप कहोगे कि 9 पे निकालो तो यहाँ पे 9 की सीपी आएगी, और जब मैं एक वस्तु को बेचूंगा तो वहां से की एसपी निकलेगी, तो प्रॉफिट तो सेम थिंग पे निकलेगा ना। आप सीपी पे एसपी का प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए हमने कहा कि 8 की एसपी पर 1 की एसपी का लाभ है, ताकि 1 की एसपी से की एसपी कट जाए। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल ले रहे हैं हम यहाँ। जैसे अभी जल्दी से कर लो, जल्दी जल्दी, ताकि प्रैक्टिस ज्यादा करा रहे हैं कि आपको घर पे ना करनी पड़े प्रैक्टिस, आप यहीं पे खेल खत्म कर लें अपना। अब आपको पता है कि भाई इसमें ऑलरेडी प्राइस जो है वो इक्वल दिया हुआ है, ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है। अब इसमें क्या मैं दिमाग लगाऊं, इन्होंने बोला हुआ है कि जी 189 रुपए, और आर्टिकल कितने 36 खरीदे थे, और 189 रुपए के 45 बेच दिए। तो इसका मतलब कि इसने 9 आर्टिकल घर से दे दिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि 45 पे 9 आर्टिकल घर से चले गए, यानी कि 1/5। तो 100 पे कितना होगा जी, 20% लॉस हो गया। यहाँ पे क्या है, लॉस। आप सोचेंगे 45 पे क्यों निकाला, क्योंकि 45 ही मेरी क्या है, सीपी है। आपको अगर लगता है कि मेरे से ये वाली बात दिमाग में ही नहीं आ रही है, तो फिर आपके लिए वही तरीका सबसे सही है कि आप लिखें 189 रुपए बराबर 36 की सीपी। ये 36 की सीपी है, और एक तरफ 189 45 की एसपी है, एसपी है। तो आप की से की काट दें, और सीपी बटे एसपी कितना होगा, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 20 से गुणा करेंगे, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। तो आपने देखा जब आपकी सीपी 100 है तब एसपी 80 है, यानी कि 20% का लॉस है। लॉजिक सेम है, कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाला नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है, आपका भी सब अच्छा चले, जो लोग बिछड़ गए वापस आ जाए। ये टॉफी वाला सवाल है जी, टॉफी बचपन में खूब खाई होंगी टॉफी। ये कह रहा है कुछ टॉफी 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदी गई, उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदी गई, पूरे भंडार को 1 रुपए टॉफी के हिसाब से बेच दिया, लाभ हानि का प्रतिशत बताओ। देखें भाई, जब भी ऐसा सवाल आए तो वही हमने तरीका बताया कि कुछ नहीं करना, लिख लो बस ऐसे ही कि भाई यहाँ पे हमने लिख लिया रुपीज, यहाँ पे हमने लिख लिया आर्टिकल। तो सवाल में कह रहा है कि 10 रुपए के 11 आर्टिकल खरीदे, सीपी का ही मामला है, देखो दोनों ही सीपी के मामले हैं, ये भी और ये भी। और फिर कह रहा है कि 10 रुपए में 9 के हिसाब से उतनी वस्तुएं खरीदी। तो इसने ना ये पंगा डाल दिया कि उतनी ही वस्तुएं खरीदी, जबकि हम अगर ऐसा ही लिखा रहने, देखिए ये तो रेट है, जैसे कहते नहीं कि भाई केले 13 रुपए दर्जन मिल रहे हैं, यानी 13 के 12 मिल रहे हैं। अब ये तो सामने वाले पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला कितने दर्जन खरीद रहा है। तो इसने कहा इक्वल खरीद रहा है, रेट ही है 10 के 11 और 10 के 9। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, 9 से गुणा कर दिया, इसको 11 से, तो इसको भी 9 से करना पड़ेगा, इसको
11 से, यही होगा भाई। तो हमें पता चला कि 90 रुपए के 99 आर्टिकल खरीदे थे और उसके बाद 110 रुपए के 99 आर्टिकल खरीदे, 99 आर्टिकल खरीदे। ठीक है भाई। अब अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 200 रुपए के 198 आर्टिकल खरीदे, 200 रुपए के। आप देख रहे हैं 200 रुपए, क्योंकि ये खरीदने का ही मामला था, ये सीपी का ही मामला था, तो हमने इकट्ठा निकाल लिया जी कि 200 रुपए के 198 आर्टिकल खरीदे। अब सवाल के अंदर क्या बोल रहा है, एसपी के केस में बहुत ध्यान से समझना कि 1 रुपए का एक आर्टिकल बेच रहा है। आप मुझे बताओ, अगर 1 रुपए का एक आर्टिकल बेच रहा है और मैं दोनों तरफ 98 चिपका दूं, तो इसका मतलब 198 आर्टिकल 198 के बेच रहा है, और जबकि 198 खरीद के 200 के लाया था और बेच 198 के रहा है, तो 2 रुपए का लॉस खा रहा है, खा रहा है या नहीं? मतलब ये आदमी 200 रुपए इन्वेस्ट करके और 2 रुपए का लॉस खा रहा है। 2 से इसको काट दें तो 100 पे कितने का लॉस है, 1 का, यानी, और 100 पे निकालना होता है हमें, तो 1% लॉस है इसको। हेलो, अब ज्यादा क्लियर आ रही होगी आवाज। ठीक है भाई, 100 पे कितना हो गया, 1% लॉस है। तो बहुत जैसे अभी तो पता है, आज तक जितने भी सवाल आए हैं उन सब में तो यही कहते हैं कि इक्वल आर्टिकल खरीदे दोबारा में। कल को ऐसा सवाल भी आ सकता है कि आर्टिकल डबल खरीदे, ट्रिपल खरीदे, या फिर आर्टिकल पहले और दूसरे 4:5 में खरीदे। तब हम क्या करेंगे कि पहले आर्टिकल को इक्वल करेंगे। अब इसी में होता 2:3 में खरीदे, तो पहले मैं 2 से गुणा कर देता, फिर इसको 3 से करता बाद में। तो ये बात आपको आनी चाहिए। अब एक और सवाल ले लेते हैं हम ऐसा, जिसमें ऐसा डबल आर्टिकल खरीदेगा। पलट रहे हैं इसको। क्लियर है सब बच्चों को? हो गया 20। अब जैसे यहाँ पे इसने दुगनी वस्तुएं खरीदी हैं। अब आप देखें सवाल क्या कह रहे हैं। सवाल कह रहे हैं भाई 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी। 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 26 रुपए में 8 के हिसाब से उससे दुगनी वस्तुएं खरीदी। दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 के हिसाब से बेच दिया। दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 के हिसाब से बेच दिया। तो लाभ हानि का प्रतिशत बताओ क्या होगा। दुगनी वस्तुएं खरीदी, तो लगाइए दिमाग, क्या उत्तर आ रहा है। देखें जी, 20 रुपए में 6 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, तो लिख लेते हैं प्राइस और आर्टिकल।
प्राइस और आर्टिकल। तो प्राइस क्या है, 20 रुपए में 6 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी और 26 रुपए में 8 के हिसाब से उससे दुगनी वस्तुएं खरीदी। तो आप देखेंगे या तो एक तरीका है कि आप 6 और 8 को इक्वल करें और फिर बाद में नीचे वाले को 2 से गुणा कर दें, ये थोड़ा पागलपन सा हो गया। या फिर आप हिसाब लगा लें कि यार मुझे इसको दुगनी बनाना है, तो एक तरीका है कि मैं इसको 12 और इसको 24 बना सकता हूँ, क्योंकि 12 6 का मल्टीपल है और 24 8 का, तो आसानी से बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता होता तो फिर हम वैसे ही करते। तो मैंने इसको तो कर दिया जी 2 से गुणा। अब आप देख रहे हैं कोई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं हम, इसको हमने 3 से गुणा कर दिया। तो बड़ा सिंपल सा आ गया कि यार 40 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी, 78 रुपए में 24 वस्तुएं खरीदी। तो यहां पे हमने देखा कि ये आदमी 118 रुपए में 36 वस्तुएं खरीदता है और ये आदमी 118 रुपए में 24 वस्तुएं बेच देता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी इक्वल है, तो अब आर्टिकल इक्वल करना बेईमानी होगी, मत करो। अब तो साफ साफ पता चल रहा है कि कमबख्त 36 खरीद के लाया था जितने में, उतने में इसने 24 बेच दिए, यानी कि 12 इसकी प्रॉफिट है 24 बेचने पे। आधी प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 पे कितना कमाएगा, 50%। यही इस सवाल का उत्तर है। देखिए लिखते जाएंगे तो सवाल का उत्तर आपके कदमों में होगा। थोड़ी सी मेहनत करें, लिखने की कोशिश करें, आदत डालें। ये ना कि बैठे रहें पता ही नहीं चल रहा क्या करूं, पता ही नहीं चल रहा क्या करूं। घर बैठे बैठे पता नहीं चलता जी, 2-3 बार देखने जाना पड़ता है, फिर सब लोग जाते हैं, फिर जाके बातें फाइनल होती हैं। दूर से नजर मारते रहो तो जो लोग कुछ नहीं हो पाता जी। ठीक है भाई, तो ये सवाल मुझे नहीं लगता कोई बहुत कठिन था, इसमें डबल आर्टिकल वाली बात थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक सवालों पे नजर दौड़ाते हैं। किसी बच्चे को अगर डाउट आ रहा है, कितना मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया। देखिए कि 20 के 6 आर्टिकल थे, 26 के 8, ठीक है। तो नीचे डबल थे आर्टिकल, तो हमने ऊपर वाले को 12 और 24 बना लिया, 40 78 बन गया। तो पता चला 118 में 36 आर्टिकल खरीदे और 24 बेच दिया, यानी 12 घर पे रह गए, वो उसका प्रॉफिट है 24 पे 12 का, तो 100 पे 50 का हो जाएगा। आएंगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भी, आपके सारे सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। 21। अब इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल पूछ रहा है। ये कह रहा है कि एक आदमी 4 आर्टिकल 15 रुपए के खरीदता है और 25 रुपए के 6 आर्टिकल बेचता है, तो इसे 25 रुपए का फायदा होता है। तो आपको बताना है कि इसने कितने आर्टिकल खरीदे थे। इतना सिंपल सा सवाल है। ले लो 10 सेकंड ले लो, 10 बहुत है। देखें भाई, 15 रुपए के 4 आर्टिकल, इसमें भी ऐसे ही करना है, कुछ नहीं है सवाल में, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। कि हमने देखा यहाँ पे हमने लिख लिया भाई आर्टिकल और यहाँ पे हमने लिख लिया प्राइस। तो पता चला कि 15 रुपए के 4 आर्टिकल है,
जो खरीदे थे, ये सीपी का मामला है, और 25 रुपए के 6 आर्टिकल बेचे। तो अब दोनों को इक्वल करना है आपको। तो आप ऐसा मत करिए कि 4 को 6 से गुणा कर दीजिए और 6 को 4 से, नहीं, इक्वल करना है। तो 12 12 हो सकता है, इनका एलसीएम 12 है, तो इसको मैंने 3 से गुणा किया है, इसको 2 से, इसको मैंने 3 से गुणा किया है, इसको 2 से, ये 45 आ गया है, ये 50, ये 12 आर्टिकल, ये भी 12 आर्टिकल। तो आपने बहुत ध्यान से देखा कि एक आदमी अगर 12 आर्टिकल खरीद के लाता है 45 रुपए के और 12 आर्टिकल बेच देता है तो 5 रुपए का फायदा होता है। यानी कि 12 आर्टिकल के बिजनेस पे 5 का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। सवाल में जो फायदा हुआ है वो 25 का हुआ है। देखिए, हर आदमी को लालच है, अगर एक बार 5 का हो गया तो बार बार 5 का फायदा लेना चाह रहा है, तो 5 बार ये बिजनेस करेगा। जब ये 60 आर्टिकल का बिजनेस कर लेगा तब जाके इसको 25 रुपए का फायदा होगा। जब ये 60 आर्टिकल का बिजनेस कर लेगा तब जाके इस आदमी को 25 रुपए का फायदा होगा। कुछ है ही नहीं सवाल में। तो कभी ऐसे नंबर ऑफ आर्टिकल पे अगर सवाल आ जाएगा तो कर लेंगे, कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से फायदा निकाल लीजिए, देख लीजिए कि इतने आर्टिकल पे इतने का फायदा हो रहा है। जब आपको पता लग जाएगा कि इतने आर्टिकल पे इतने का फायदा है तो उस हिसाब से देख लेंगे कि भाई हमारे हिसाब से 5 का फायदा था, सवाल के हिसाब से 25 का, यानी 5 की वैल्यू 25 है तो 12 की कितनी हो जाएगी, 60। सिंपल है। दिमाग खोल के बैठे एकदम, यही होना चाहिए दिमाग, कहीं नहीं होना चाहिए। हो गया। सो गया ये जहां, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए कैसे सवाल को अप्रोच करेंगे, लगाई चढ़ा दिमाग। पढ़ देता हूँ सवाल क्या कह रहे हैं। सवाल कह रहे कि मैंने कुछ संतरे 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदे, उसमें से 5वां भाग मैंने अपने पास रख लिया। बहुत से बच्चे तो उत्तर याद करके रखते हैं, झट से बता देते हैं, इतना जल्दी निकलता नहीं है उत्तर। ठीक है, अपने पास रख लिया। कौन कौन बता रहा है उत्तर? कादिर है क्या? आकाश पवन, सही है। शेष को 1 रुपए में 3 के भाव से बेच दिया तो मुझे 2 रुपए का फायदा हुआ। मैंने कितने संतरे खरीदे थे? मैंने कुछ संतरे 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदे, उसमें से 5वां भाग मैंने अपने पास रख लिया, शेष को 1 रुपए में 3 के भाव से बेच दिया। देखो पहले बहुत ध्यान से समझना कि ये इधर रुपीज है प्राइस और इधर है आर्टिकल, और आपको ये भी पता है कि भाई 1 रुपए में हमने 4 के भाव से खरीदे और 1 रुपए में हम 3 के भाव से बेचेंगे। ठीक है भाई, तो आपको ये पता है कि यार मुझे उसमें से 1/5वां भाग रखना है। पहले तो हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, तभी तो प्रॉफिट देखते हैं हम। ऐसे जो लोग 60 बता रहे थे उन्होंने उत्तर याद किया हुआ था। 120 इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 रुपए कर दिया, मुझे पता था कि ये रट के बैठे हैं और मैंने यहाँ 2 रुपए कर दिया, खेल गए। इससे साफ साफ पता लगता है कि ये निकाल नहीं रहे उत्तर, रट के बता रहे हैं। बताओ रट के हो जाएगी झंड 2 सेकंड में। 60 60 60
देखो बहुत ध्यान से, यहां पे मुझे 3 से गुणा करनी पड़ेगी आर्टिकल को इक्वल करने के लिए, और मुझे 1/5 भाग रखना है, तो मैं ये चाहता हूं कि यार ये 5 का भी मल्टीपल हो। तो ऐसा करते हैं, हम 3 से तो इसमें गुणा कर ही रहे हैं साथ के साथ, सुनना, हम 5 से भी कर देते हैं। तो हम इसको 4 से करेंगे और 5 से भी कर देते हैं दोनों को। तो इसको कितने से हो गई जी? 20 से, तो ये तो बन जाएगा 20, और इसको कितने से हो गई जी? 15 से, ये बन जाएगा 15। तो मुझे 15 से पता चला 60 आर्टिकल, और ये 5 चौक 20 दिया, 60 आर्टिकल इक्वल हो गया आर्टिकल। तो अब हमें यहां से क्या पता चलता है? हमने गुणा में कहीं गड़बड़ तो नहीं किया? वो हमने इसको 4 से गुणा किया है, और इसको कितने से किया है जी? 3 से। तो पहले तो ये 12 बनाया हमने, उसके बाद 5 से गुणा किया, तो इसको 3 से की थी हमने, और फिर 5 से, तो 15 हो गई थी 1 रुपए में। अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, देखो ध्यान से आपकी, इसने मान लेते हैं कि 15 रुपए के 60 आर्टिकल खरीदे। अब इसने इसमें से 5वां भाग अपने पास रख लिया, और शेष को 1 रुपए में 3 के भाव से बेच दिया। आप बताओ 60 आर्टिकल खरीदे इसने, कितने के खरीदे थे दोस्त? 15 के खरीदे थे। ध्यान से समझना, 1/5 भाग यानी कि 12 आर्टिकल अपने पास रख लेगा। आर्टिकल कितने बचेंगे? 48। अब आप इसको चाहे गुणा करते या नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब हमें हिसाब तो लगा नहीं, इसको हम ना भी गुणा करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अब मुझे 1 के 3 के हिसाब से बेचने हैं। तो आप बताओ 3 के हिसाब से बेचूंगा तो ये जो 48 आर्टिकल हैं कितने रुपए के जाएंगे? 16 रुपए के जाएंगे। 16 रुपए के जाएंगे या नहीं? क्योंकि ये तो इसने अपने पास रख लिए, पास। कहते ना, तुम दिल के पास रहते हो, ऐसे पास रख लिए इसने। ठीक है, तो 48 आर्टिकल बचे जिन्हें 1 रुपए में 3 के हिसाब से बेच दिए। ये एसपी का मामला था, ये सीपी का। तो वो 16 रुपए के बेचेंगे क्योंकि 1 के 3 बेच रहा है। ये आदमी 15 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, 16 इसकी जेब में आ रहे हैं, यानी कि इसको 1 रुपए का फायदा है या नहीं? इसको 1 रुपए का फायदा कब है? जब इसने 60 आर्टिकल खरीदे थे। यही है ना सवाल में? कह रहा है कि जी इसको तो 2 रुपए का फायदा हुआ है दोस्त, तो इसने 120 आर्टिकल खरीदे थे। बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसे उत्तर ना रटें कृपया। 60 60 60। देखिए हम दोनों चीजें चाहते थे। हम चाहते थे कि वो 3 से भी कटे, क्योंकि लास्ट में जब हम बेचेंगे तो 1 रुपए में 3 के हिसाब से बेचेंगे। और हम चाहते थे कि उसका 5वां भाग जब करें तो पॉइंटों में ना आए, तो 5 से भी कटे, तो यानी कि 5 थी 15 से हमने इसको गुणा कर लिया था। 15 चौका 60, 15 एकम 15। हमने मान लिया था कि इसने 15 रुपए में 60 आर्टिकल खरीदे हैं। अगर आप 10 के 40 करेंगे तो 1/5 तक तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, 32 हो जाएंगे। लेकिन जब 1 के 3 बेचने की बात आएगी तो 32 3 से नहीं कटेगा। हम ये जैसे हमारा 48 डायरेक्ट 3 से कट गया और 16 रुपए आ गए, वो चीज नहीं आएगी। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, यानी 15 का मल्टीपल होना चाहिए। किसी बच्चे ਨੂੰ कोई डाउट है? 10 चंगा। ऐसे इनसे कह दो कि ये याद ना रखें उत्तर, कुछ भला ही नहीं है। अच्छा रटा नहीं है तो 60 वैसे ही आ गया, क्योंकि ये ओरिजिनल सवाल में 60 ही आता है, वहां पे 1 रुपया दिया हुआ है। पिछले वाले का 60 आ रहा था। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तो पिछले वाले का ही सही मान लेते हैं हम। तो पिछले वाले का भी 60 आ रहा था, अब क्या कह सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, वैसे इंटेलिजेंट हैं गाय, भैंसे भी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिया अग्रवाल, हाँ मुझे पता है वो सही उत्तर देगी। मेरे लिए लिखा है क्या है? यू आर ग्रेट, थैंक यू बोल दो मेरी तरफ से।
अभी हो नहीं गया 23, दिमाग ठीक नहीं। ये सवाल देखिए कितना छोटा है, इससे छोटा सवाल अब क्या हो सकता है प्रॉफिट लॉस में। देखिए 3 रुपए के 7 सेब खरीदे, इससे सरल सवाल हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा था। 3 रुपए के 7 सेब खरीदे। अब मुझे पता है कि 33% का फायदा चाहिए और परसेंट निकलता है 100 पे अच्छा, तो मैंने दो दो जीरो चिपका दी दोनों तरफ। मैंने बोला दोस्त 300 के 700 सेब खरीदे। अब अगर मुझे 33% फायदा चाहिए तो 100 पे 33 है, 300 पे हो जाएगा 99, यानी कि 399 रुपए चाहता हूं मैं 700 सेब के। किसी ने बोला मुझे 700 के नहीं, तू 100 के बता, तो मैंने 7 का भाग कर दिया, इधर भी 7 पंजे 35, सत्तू सत्तू 49, 57 रुपए उत्तर आ गया इस सवाल का। देखिए कुछ है नहीं भाई, 3 रुपए के 7 सेब थे, हमने 300 के 700 कर दिए, रेट ही तो है, पता थोड़ी ने कितने खरीदे। क्यों कर दिए? क्योंकि हमें 33% फायदा निकालना था और वो पॉइंटों में नहीं आना चाहिए था। तो वो पॉइंटों में नहीं आना चाहिए का मतलब क्या, मैंने 300 कर दिया, तो 300 का 33%, 33 थी 99, यानी 399 की अगर 700 सेब खरीदेगा बेचेगा तो इसको 33% का फायदा होगा। उसने बोला 700 बेचने नहीं 100 बेचने, तो 7 से भाग कर दिया, 100 और 57। मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ एक ही चीज है, मुश्किल है अपना मेल प्रिय। ये प्यार नहीं है, खेल प्रिय। सब चीजें आसान है दुनिया में। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल था। देखिए ऐसे सवाल आपको भी करने आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा कि कैसे हम, अब मुझे पता है कि मुझे यार परसेंट बनाना है। आप देखेंगे मैंने अभी तक इतने सवाल करा दिए प्रॉफिट लॉस के, आज तीसरी क्लास है, कहीं पे भी मैंने ऐसे नहीं लिखा ना, आपने देखा होगा 3/7 गुणा 57 गुणा, बटा नहीं आया मेरा। मैं क्या करता हूं, उसी में गुणा भाग कर देता हूं, उसी में गुणा उसी में भाग उसी में गुणा, मेरा क्या है समतल रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे सवाल ऐसे ऐसे क्या ना, अच्छा लगता देखने में। नहीं तो कोई कहेगा कि 1/3/7 गुणा 19, ऐसे बहुत सारे लोग निकलते हैं, ऐसे नहीं, मजा नहीं आता ऐसे। ऐसे ठीक है, 300 के 700, 33%, 300 तीर खींचने ऐसे। ये तीर अगर आपको खींचने आ गए, देखिए तीर नजरों के हो चाहे गणित के हो, कहते हैं नजरों के तीर हैं कातिल, कत्तिल वाले तीर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला सवाल कर लो। हमारे एक बच्चे की डिमांड है कि उसे ऐसा सवाल करना है। कर लोगे? वैसे मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अभी तक कितने सवाल किए? देखें जल्दी से कर देते हैं क्योंकि ये सवाल हमने पढ़ लिया, तो इसको लंबा नहीं खींचते। आर्टिकल लिख देते हैं, प्राइस लिख देते हैं, प्राइस आर्टिकल।
1 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, 1 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी, उतनी ही, और दोनों को मिला के 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दिया। ये एसपी का मामला है, दोनों को मिला के 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दिया। 3 रुपए की हानि हुई, वस्तुओं की संख्या बताओ, ये पूछ रहा है। तो पहले तो सेम वस्तुएं थी तो इसको 4 से गुणा किया भैया, इसको 5 से किया, इसको 4 से किया, इसको 5 से, तो पता चला ये 4 रुपए बन गए जिसकी 20 वस्तुएं आ रही हैं, ये 5 रुपए बन गए जिसकी भी 20 वस्तुएं आ रही हैं, और दोनों को जब मिला दिया तो पता चला 9 रुपए की 40 वस्तुएं इसने खरीदी हैं। ये सीपी का मामला है। अब यहाँ पे भी अलग अलग वस्तुएं 40 खरीदी है, 9 बेच रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रॉफिट लॉस निकालना मुश्किल होगा, तब इसको भी बराबर कर देते हैं। इसको हमने 9 से गुणा कर दिया, इसको 40 से, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको 9 से, इसको 40 से, तो अब आप देख रहे हैं कि ये आ जाएगा 81 और ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 360, ये आ जाएगा 360। तो आपने एक चीज नोटिस की कि अगर ये 81 की 360 वस्तुएं खरीदता है और 80 की 360 बेच देता है, यानी कि इसको 1 रुपए का लॉस होगा 360 आर्टिकल का बिजनेस करने पे, और इसको लॉस हुआ है दोस्त 3 रुपए का, 3 गुना हुआ है। तो इसका मतलब इसने बिजनेस 3 बार किया है, 1080 आर्टिकल की इसने ऐसी तैसी या इधर उधर किए हैं। इसने 1080 आर्टिकल इधर उधर किए हैं, इसीलिए से 3 रुपए का लॉस हुआ। लालच करता है आदमी, एक बार हार जाता है फिर लगता है अब जीतूंगा। यही चेस में भी होता है, जब आदमी एक बार हार जाता है तो उसे लगता है कि फिर अभी एक बार और खेलूंगा, जीतूंगा, फिर हार जाता है क्योंकि मनोबल टूटा हुआ होता है। कई लोग होते हैं घायल शेर की तरह वार करते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन कितना भी हारते रहो एक दिन तय है कि आप जीतोगे जरूर। वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और खूबसूरत सवालों की तरफ रुख लेते हैं। एक रुपए में 5 आर्टिकल थे, 1 रुपए में 4 आर्टिकल खरीदे थे, बराबर आर्टिकल खरीदे, एक को 4 से गुणा कर दिया, एक को 5 से, तो पता चला कि 4 रुपए में 20 आर्टिकल, 5 रुपए में 20 आर्टिकल, टोटल हो गए 9, 9 रुपए में 40 आर्टिकल, और 2 रुपए में 9 बेच दिए। फिर इनको इक्वल किया, ऊपर 9 से गुणा कर ली, नीचे 40 से, तो पता चला 81 में 360 खरीदे थे, 80 में 360 बेच दिए, यानी 360 आर्टिकल का बिजनेस करने पे 1 रुपए का लॉस हो रहा है। लॉस 3 गुना है, तो आर्टिकल भी 3 गुने 1080 है। पच्चीसवें सवाल की तरफ हमें बढ़ना है। ये वाले सवाल देखिए, इसमें एक चीज लिख लीजिए आप साइड में, मैं बता देता हूं आपको बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए। सिंपल सी एक बात कि जब 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड और फर्स्ट X% प्रॉफिट, सेकंड X% लॉस, तो 2 कंडीशन बनेंगी। पहली, अगर सीपी सेम है दोनों का, सीपी सेम ऑफ बोथ। देखिए सीपी अगर सेम है, मान लेते हैं 100 रुपए, एक पे X% लाभ यानी X का फायदा, एक पे X का लॉस यानी X का माइनस X, दोनों मिला के ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये सवाल तो कभी आता नहीं है ऐसा कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पूछ ले, कभी कोई पिरीविरी में पूछ ले तो अलग बात है, नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर एसपी सेम है, एसपी सेम है, तो x² बटे 100% का लॉस होगा। लेकिन ये तभी होगा, देखिए जब ये x दोनों है। अगर ये अलग अलग है तो आप ये मत सोचना कि ये सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से आया है x² बटे 100, बिल्कुल नहीं आया।
मैं तरीका बताऊंगा, इस चीज का प्रूफ भी बता दूंगा अभी आगे के सवालों में कि एक्स स्क्वायर बटे 100% क्यों होता है। अभी आप लिख लीजिए कि अगर दो वस्तुओं को बेचा जाता है, एक को x% लाभ पर, दूसरे को x% हानि पर, यदि दोनों वस्तुओं का सीपी सेम है तब तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। यदि दोनों वस्तुओं का एसपी सेम है तो एक्स स्क्वायर बटे 100% की हानि होगी। इतनी सी बात है, ये बात आप लिख लो। लिखे जो खत तुझे पापा ने रात में वो सारे पढ़ लिए। सवेरा जब हुआ जूते जो पड़े नीले हमरे गाल हो चले। ओ हो। जब आप लोग 12th में या कॉलेज के टाइम में ऐसी हरकतों में लिफ्ट पाए गए होगे, पकड़े गए होगे अपने पिताजी के द्वारा, तो आप सोचे आपको कितना गिल्ट फील होता था। मतलब आप पिटते भी रहते थे, पिताजी पीट रहे, मम्मी पीट रही है, मतलब पिट। अभी जैसे आपको मेंटल लेवल बड़ा होगा तो आपको लगता होगा अगर हम खामखा पिटे, कह देते इसमें गलत क्या है। अभी लगता होगा ऐसे, लगता है कि यार इसमें गलत क्या है बताओ। मुझे तो लगता है ये सही है, और आप अपना टाइम याद करो वरना। लेकिन उस टाइम हम पिट लेते थे, हमें लगता था वाकई में हमने गलत किया, जबकि गलत कुछ था ही नहीं, खामखा पिटे। और पहले स्टार्टिंग में हम लोग को ये भी तो नहीं पता था कि हम अपने पापा मम्मी को इतना सीधा समझते थे कि फोन में लॉक कोड भी नहीं रखते थे, क्योंकि आइडिया नहीं था, घर से बाहर निकले ये सारी चीजें हुई भाई। लेकिन अब लॉक कोड है नहीं, फोन में आके रख दिया फोन। अब क्या पता पिताजी इतने चालू हो गए कि वो इस बात से ही समझ रहे हैं कि घर में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है तो समझ लो कि फोन में इंटरेस्ट बढ़ गया इसका, और देख ले खोल के। आजा आजा भैया आजा, ये सब चल रहा है। देखिए जैसे ये सवाल दिया हुआ है, बड़ा आसान सा सवाल है। 2890 में प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है, यानी कि दोनों की एसपी क्या है, सेम है। अगर दोनों की एसपी सेम है तो हमें पता है ओवरऑल इन्होंने पूछा है हानि या प्रतिशत, तो हमें ये तो तय है कि हानि ही होगी। और कितनी होगी हानि, 18 का स्क्वायर बटे 100, यानी 3.24%, 3.24% की हानि होगी। सिंपल सा सवाल है। आगे भी और भी सवाल करेंगे इस पे, अलग अलग परसेंटेज पे भी करेंगे। ये हमारा आज की क्लास का 11वां सवाल है, फिर भी हमारी स्पीड काफी ठीक चल रही है। इसी तरीके से चलती रही तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप में अगर इतनी ग्रेस्पिंग पावर आ गई तो गॉसिपिंग पावर तो है ही, ग्रेस्पिंग की जरूरत है। ये देखिए घोड़ों का सवाल है, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि क्या पूछा है। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पूछा है। कहीं भी आप देखेंगे सवाल में ये नहीं पूछा कि परसेंट क्या होगा, परसेंट नहीं पूछा। दो तरीके से मैं इस सवाल को समझाने की कोशिश करूंगा आपको।
देखें भाई, अब हम इसको दो तरीके से कर रहे हैं। एक तरीका तो क्या है कि आपने परसेंट निकाल लिया दोस्तों, आपको परसेंट पता चल गया कि जी 20 का स्क्वायर बटे 100, ये कितना हो गया 4% लॉस कह देंगे। अब ओवरऑल है ये, दिस इज क्या है ओवरऑल, ओवरऑल। तो आप मुझे बताइए, अगर इसको ओवरऑल 4% का लॉस है तो आप ये कह सकते हो कि अगर इस आदमी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो 4% का लॉस हो गया, इसकी जेब में 96 ही आया, कह सकते हो नहीं। जबकि इसने दो घोड़े प्रत्येक को 2880 के हिसाब से बेचा, यानी कि इसने इसकी जेब में आया है जी 2 गुणा 2880। मानते हैं कि नहीं? एक घोड़ा 2880 का, दो घोड़े 2 गुणा 2880। ओवरऑल की बात कर रहे हैं। ओवरऑल एसपी हमारे हिसाब से 96 है, ओवरऑल एसपी इसके हिसाब से इतनी है। तो 96 से कितनी बार कटेगा जी? 3 बार। एक की वैल्यू 60 है, 4 की कितनी होगी? 240। ये उत्तर है। तो ये तो हमने कर दिया इससे फॉर्मूले से x² / 100% निकाल के। अब मैं आपको तरीका बताता हूं, जैसे आप खुद देखो, जैसे 20% लाभ है और दूसरे पे क्या है 20% हानि। तो 20% का मतलब आप तो जानते ही हो क्या होता है, 1/5। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर पहले घोड़े की बात करूं, ये सीपी है और ये एसपी, ये घोड़ा नंबर 1 है, ये घोड़ा नंबर 2 है। तो आप कह रहे हैं कि जी 5 से 6 में बेच रहा है और दूसरे को 5 से 4 में बेच रहा है। कह सकते हो दोस्त कि नहीं? कह सकते हो। अब सवाल में मुद्दा यह है कि दोनों को समान रेट में बेच रहा है, यानी कि हमें एसपी को इक्वल करना जरूरी है। कैसे करेंगे इक्वल? इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको 3 से, इसको 2 से कर दिया, इसको 3 से। तो आपने देखा 10 रुपए का सामान पहले वाला 12 में बेच रहा था, अब 15 रुपए का सामान 12 में बेच रहा है। तो इसकी यहां पे प्रॉफिट कितनी है दोस्त? 2 रुपए। यहां पे इसका लॉस कितना है? 3 रुपए। यानी कि इसको ओवरऑल 1 रुपए का लॉस हो रहा है। अच्छा, इसने घोड़ा बेचा कितने में? 12 में, और 12 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 2880। तो एक की निकाल ली है मुझे, 12 की इतनी है, तो 12 एकम 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 0, एक की कितनी आ गई? 240, और 240 यहां पे उत्तर आ रहा था। तो ये हमने कैसे कर लिया? ऐसे प्रॉपर तरीके से। तो आपको जैसे ठीक लगता है वैसे आप सवालों को फरमा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप कहते कि जी बताइए कि 4% ही आ रहा है, तो देखो मैं तब भी कह देता 4%। कैसे पता है? ओवरऑल सीपी कितनी है? ओवरऑल 25, और 25 पे 1 का लॉस है दादा। 25 पे अगर 1 का लॉस है तो 100 पे कितने का होगा? 4 का 4% लॉस था ओवरऑल। नहीं लगाते फॉर्मूला? तो ये भी एक तरीका है। ये एक लड़का ये पूछ रहा है कि 96 को आपने 2080 से जल्दी कैसे कट कर दिया? कमाल का सवाल इसने पूछा। 96 100 के करीब है या नहीं? तो मैंने बोला कि 100 तिया 300 होते हैं, तो ये तो तय हो गया 3 बार कटेगा, और 4 कम था तो 4 तिया 12, 12 ही कम था, तो मुझे पता लग गया 3 से कट रहा है। तो सिंपल सी बात है, 288 300 के करीब है और 96 100 के करीब है। 4 का वहां पे गैप है, 3 से गुणा करूंगा 12 का गैप है, कट गया। मुझे कौन सा 96 का पहाड़ा याद है? और मैं क्यों करूंगा 96 का पहाड़ा याद? मैं तो 4 का भी क्यों करूंगा? आप मेरे कौन सा पेपर देना है? लेकिन अगर 2018 के दोबारा से फॉर्म भराए गए, ऐसा मुझे लग रहा है कि इतना लेट हो चुका है, तो दोबारा से एक बार फॉर्म फिर से खोलने चाहिए। बहुत से बच्चों ने तो सिर्फ इसीलिए 2018 का फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि मार्च अप्रैल मई में फॉर्म थे, जुलाई में पेपर था, उनको लगा तैयारी हो नहीं पाएगी, इतनी जल्दी कैसे करेंगे, नहीं भरा। लेकिन वो बेवकूफ होते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोच के चलना चाहिए, क्या पता हो जाए तो दे देंगे। कौन से इसमें अटेम्प्ट काउंट हो रहे हैं? आईएएस तो है नहीं। मैंने भी ये सोच के नहीं दिया था मैं 3 महीने में तैयारी हो नहीं पाएगी। दोबारा भरूंगा अगर मौका मिला तो। इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ा के इंग्लिश सीखूंगा। 27। ये जी घोड़ा है, घोड़ा बड़ा अच्छा घोड़ा है ये, देखिए
इसमें अलग अलग परसेंटेज दे रखी है और आपसे पूछ रहे हैं कि ओवरऑल परसेंट क्या है हानि या लाभ का। बहुत प्यारा घोड़ा है। मेरी भी तमन्ना है 2 घोड़े पालूंगा अपने फार्म हाउस में, चेतक। ऐसे दुगुड़ दुगुड़ दौड़ा करूंगा सुबह सुबह। कितने बच्चे पागल हैं, इन्होंने क्या करा कि 20 प्लस 25 माइनस 20 गुणा 25/100 कर दे, जबकि अभी बताया था कि ये जो x² 100% है ये सक्सेसिव से नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी नहीं सुनते, क्योंकि दिमाग तो ख्यालों में खोया हुआ है किसी के। मेरे ख्यालों की मल्लिका तब आएगी तू। चली जा चली जा। देखो भाई, 2 घोड़े 1280 रुपए के प्रत्येक के बेचे जाते हैं। पहले घोड़े को 20% लाभ और दूसरे को 25% हानि पर बेचा जाता है। तो कुल मिलाकर हुए लाभ और हानि का प्रतिशत बताइए। देखिए, 20% लाभ का मतलब क्या है? 20% का मतलब होता है दोस्त 1/5। यानी कि अगर हम सीपी और एसपी लिख लें तो हम बोलेंगे जी 5 का सामान 6 में बेचा जा रहा है, बोलेंगे कि नहीं? दूसरा, ये घोड़ा नंबर 1 है। दूसरा 25% का मतलब 1/4। तो दूसरे घोड़े का मतलब हो गया कि जी 4 का लाके 3 में बेच रहे हैं। आप खुद ही देख लो बेच रहे हैं कि नहीं। आपको तो ये मालूम है ना कि दोनों घोड़ों को इक्वल प्राइस पे बेचा जाता है, तो ये 6 पे 3 पे कैसे, इसको 2 से गुणा कर लो लल्ला। तो आपको पता चल गया यहां पे 1 रुपए का फायदा था और यहां पे 2 रुपए का लॉस है। टोटल सीपी कितनी है? 4 दूनी 8 5 13। और टोटल लॉस कितने का है? 1 का। तो 1 पे कितने का होगा? 1/13 का। और 100 पे 100/13 का। यही लॉस है, 100/13% लॉस है। भाई टोटल सीपी कितनी हो गई? 13। और लॉस कैसे निकल आया? 1 रुपए। कई लोगों को लॉस समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हो तुम? बराबर 6, 8 और 6। अब एक चीज समझना, अगर इस सवाल में भी ये पूछा जाता कि ओवरऑल लॉस या हानि का अमाउंट बताओ, तो हम ये कहते कि यार 6 की वैल्यू 1280 है और हमें निकालनी है 1 की, क्योंकि 1 का ही हुआ है लॉस। तो 1 की निकाल देते। 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 2 बचता, 6 तिया 18, फिर 2 बचता, 6 तिया 18, 213.3। खत्म बात। 1 का भी निकाल देते। अगर ये पूछता कि ओवरऑल इसको लॉस कितने का हो रहा है तो 213.3 का हो जाता। तो आपको सारी बातें आनी चाहिए। एक सवाल के जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, अब जब आप एक सवाल करो तो सोचा करो कि इसके अलावा इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि पेपर अब पुराने उससे ना आके थोड़ा सा एसएससी का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। वो क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं टेढ़े मेढ़े। क्लियर है दोस्तों ये सवाल? 100/13 कैसे आया? 13 पे 1 का लॉस है, 1 पे 1/13 का हो गया, 100 पे 100/13 का हो गया। निकाल लेंगे। ऐसा कोई सवाल आता है तो जब भी ऐसा सवाल आए, आपने पता है आपको इस पे ध्यान ही नहीं देना कि ये जो 1280 दिया हुआ है, आप देख रहे हैं मैं पिछले कई सवालों से इस पे ध्यान नहीं दे रहा। अगर मुझे परसेंट निकालना है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत बढ़िया है अजी। ये घोड़े का सवाल है और देख रहे हैं आप लगातार घोड़ों के सवाल चल रहे हैं। अब तो आपकी भी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। आप कौन से किसी घोड़े से कम है?
₹80। देखते हैं भाई, ₹80 19 से भाग लगना है इसमें। अब देख लो कितना आएगा 1520 में। 80 आ रहा है, वही उत्तर है। तो देखो अब इस सवाल में हम कैसे सोचेंगे, कुछ नहीं, आप पता जैसे जैसे सवाल बोल रहे हैं वैसे वैसे लिखते रहो। पहले तो देख लो कि घोड़ा कितने हैं, तो आप बोलोगे जी घोड़ा नंबर 1, घोड़ा नंबर 1, घोड़ा नंबर 2। ठीक है, पहले घोड़े का सीपी दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। गोली मार दो, देख लेंगे बाद में सीपी और एसपी। अब सवाल में कह रहा है कि पहले घोड़े को 10% हानि पर बेचा गया है। देखिए 10% हानि का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 का सामान 9 में बेचा जाता है। 10 का सामान 9 में बेचा जाता है। और दूसरे को 25% लाभ पर बेचा जाता है। तो 25% का मतलब 1/4, यानी 4 का सामान 5 में बेचा जा रहा है। अब आते हैं उस कंडीशन पे जो कमबख्त दे रखी थी कि पहले घोड़े का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर है। तो जी पहले का सीपी कितना है? 10 और दूसरे का 5 है। इसको भी बना लें 10, बना देते हैं साहब, कोई तकलीफ ही नहीं है। बन गया 10, ये भी, ये 8 बन गया। अब आप मुझे खुद बताइए कि इस आदमी को यहां पे 2 का फायदा है या नहीं? इस आदमी को यहां पे 1 का लॉस है, यानी ओवरऑल क्या है? ओवरऑल 1 का फायदा है, 1 का। अच्छा, इसने इस घोड़े को 9 में बेचा है, पेन चेंज कर लेते हैं। इसने इसको 10 में बेचा है, तो इसने दोनों को मिला के कितने में बेचा है? 19 में बेचा है, नहीं बेचा? सवाल में कह रहा है कि दोनों 1520 के बिके। देखिए अब तक जो हम सवाल कर रहे थे उसमें प्रत्येक था, इसमें दोनों को 1520 में बेचा है, यानी कि 19 की वैल्यू है 1520। अगर 19 की 1520 है तो 1 की कितनी होगी? 80 रुपए। तो 80 रुपए का फायदा है, लॉस नहीं है। क्या है? फायदा। चलिए लाइव क्लास से मैं विदा लेता हूं अब, और जो भी बात समझ में नहीं आती कमेंट करके पूछा करो, ठीक है? ज्यादा हीरो मत बनो तुम। उल्टी सीधी रेटिंग दी ना तो समझ लेना फिर क्या होगा। ढंग की रेटिंग दे दो। जो चैप्टर बिल्कुल बेकार होते हैं, पाइप एंड सिस्टम, उसमें 100% रेटिंग, और जिसमें इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं इसमें तुम्हारी 100 पहुंचती नहीं। ठीक है, चलो एंड करो जी, बाय बाय, टेक केयर। दे यार, बहुत रेटिंग नहीं देते सही। बंद कर देंगे इसको? आय हाय, अरे 1-2 दिन की बात हो रही है, बस थोड़ा सा मैनेज कर लो, मजा ही मजा है फिर। बस इनका सिलेबस दी एंड पे है। हाँ 29 इनकी लास्ट क्लास है। 29, आज कितनी तारीख हो गई? 23 तो हो ही गई बस। अब क्या, भले खत्म होना हो, इनकी 29 लास्ट है। ऐसे तो नंबर सिस्टम बच रहा है इनका, ज्योमेट्री बच रही है, लेकिन दी लास्ट है। पूछ लो, किसी भी दिन डाउट क्लास रख लो। मैं वही तो कह रहा हूं कि हम लोग इतना सीरियस होकर पढ़ रहे हैं तब भी 14 सवाल हो रहे हैं, और जब हम इतनी मजाक के साथ पढ़ते थे तब भी 14 ही होते थे। 12, 13, 14 तब भी होते थे उतने ही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी और क्लासों में भी हम नोटिस करते हैं, कल जैसे लाइव नहीं हुई तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हुए 12-15 सवाल। कुछ खास अंतर नहीं पड़ रहा है सीरियस होने का। ये इसी बात से तो मुझे भी गुस्सा लग रही है कि कोई फायदा हो नहीं रहा है इतना सीरियस होके भी पढ़ाने का। हाँ सेव कर देना, सेव कर दिया करो।